नमस्कार, मैं एकता सिंह। आप देख रहे हैं खबरों में आजकल। सबसे पहले मुख्य समाचार। जहानाबाद के NH 110 पर दो बाइक सवार आमने सामने भिड़े, दोनों की हो गई घटना स्थल पर ही मौत। मरने वालों में एक होमगार्ड का जवान भी है शामिल। जहानाबाद के टेहटा OP के डोमना बीघा में बधार में मिला रविंद्र कुमार का शव। परिजनों ने कहा की गई है हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जहानाबाद के अरवल मोड़ पर एक हाईवा ने 11,000 वोल्ट के पोल में मारी टक्कर, पोल गिरा, घंटों रही बिजली बाधित। जहानाबाद के अमैन में गांव के पोखर में मछली मारने उतरे सैकड़ों लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, लोगों को कोरोना जैसी महामारी से नहीं है डर। और जहानाबाद के अरवल मोड़ और काको मोड़ पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, करीब 50 लोगों पर किया गया जुर्माना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद के NH 110 पर दो बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक होमगार्ड जवान सहित दो लोग की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना परसबीघा थाना क्षेत्र के चंदहरिया मोड़ के समीप की है। मृतकों की शिनाख्त अरवल जिले में तैनात होमगार्ड जवान रामजतन दास और कसई गांव निवासी प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीण की भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि होम गार्ड के जवान अपने बीमार बच्ची से लरसा गांव में मिलने आया था। बच्ची की हाल चाल लेने के बाद वह अपनी ड्यूटी अरवल जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दो व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि उसके दादी का देहांत हो गया था, जिसके बाद वह कुछ सामान खरीदने जहानाबाद जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दो व्यक्ति की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों को देख पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर लगे जाम को हटा दिया। पुलिस ने घटना स्थल से दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डेथ कर गया, इसी क्रम में सामान लाने आ रहा था, अनबैलेंस गाड़ी हुआ, एक्सीडेंट कर गया। और दो गाड़ी सामने सामने टकराई है। हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो जहानाबाद आ रहा था सौदा पानी लेने के लिए, सर सामान। इसी क्रम में कहाँ पे घटना हुई है? गौरापुर काली स्थान। क्या नाम था मृतक का? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? कसई के। कौन हुए आप उनके? भाई मेरा हुआ, बड़ भाई है। आपका क्या नाम हुआ? शंभू कुमार, शंभू प्रसाद के जवान थे। लरसा अपना बच्ची के यहाँ आए थे। उनका बच्ची का तबीयत खराब था, पानी चढ़ा रहा था, खबर सुन के आए थे और देख कर सोचे कि हम अपना ड्यूटी चलें, तो यहीं अपने बच्ची के यहाँ खाना खाए हैं, साथ में नाश्ता भी लेने के लिए हैं और चल दिए। जैसे ही गौरापुर के पास पहुँचते हैं तो उधर से आ रहा था मोटरसाइकिल वाला, एक जो है से इनका आमने सामने धक्का मार दिया, इसमें जो है से इनका मौत हो गया। ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पोस्टेड थे? एक कुर्था खरन सराय बोलता है, वहीं के रहने वाले हैं। आई ड्यूटी मैंने पोस्टेड थे यहाँ अरवल में, अनुमंडल में। ये क्या है? ये होमगार्ड के जवान हैं। क्या नाम था इनका? इनका नाम है रामजतन राम। जहानाबाद जिले के टेहटा OP क्षेत्र के डोमना बीघा गांव के बधार में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार डोमना बीघा गांव निवासी रविंद्र कुमार का शव गांव के बधार में लोगों ने देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर मामूली चोट के निशान बताए जा रहे हैं। वहीं मृतक के परिजन ने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि मृतक रविंद्र कुमार शाम 7 बजे से गायब था, फिर सुबह उसकी शव
मिलने की सूचना मिली। मृतक के परिजनों ने कहा कि उसके गांव के किसी भी व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं थी, परंतु उसकी हत्या कर दी गई है। परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से परहेज करते दिखे। वह जानकारी मिला कि हमारे घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर सरकारी खंडा है, वहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ था, तो हम लोग की डेड बॉडी को बरामद किया। क्या लगता है कैसे मृत्यु हुई? तो लगता है जैसे पैर में, दोनों पैर के पीछे साइड में कुछ इंजेक्शन टाइप का या फिर सुई जैसा भोंका हुआ है और उसमें छेद है, तो हो सकता है कि इंजेक्शन दिया हो या फिर कांटी से भोंका गया हो। कौन गांव का घटना है? ये कोहरा टोला डोमना बिहार कोहरा पंचायत के अंतर्गत आता है। आप लोगों को कब जानकारी हुई? हम लोग को सुबह करीब 7:15 में फ़ोन आया, निजी व्यक्ति के साथ फ़ोन आया कि इस तरह का घटना घटा है, तो हम लोग फिर वहाँ पे पूरा परिवार के साथ गए। आपके भैया कहाँ रहते थे, क्या करते थे? ये गृहस्थी का काम करते थे, घर पे ही रहते थे। कब से घर पर नहीं था? ये करीब कल शाम से लापता हो गए थे। कल शाम से खोजबीन किए, फिर सुबह भी खोजबीन किए, नहीं मिला। फिर कुछ ग्रामीण लोग सुबह में बाल विधान में गए तो वही बताया कि इस तरह का घटना घटा हुआ है। तो क्या किसी से कोई दुश्मनी वगैरह है? किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो क्या लगता है हत्या की गई है? अभी देखने से तो लगता है कि हत्या का साजिश रचा गया था, ये हत्या का साजिश। जहानाबाद में अरवल मोड़ के समीप रविवार की रात्रि एक हाईवा ट्रक ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके कारण बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इलाके में बिजली गुल हो गई। साथ ही रविवार की रात्रि जहानाबाद जिले के कई इलाकों में तेज आंधी एवं बारिश भी हुई थी। तेज आंधी के कारण पूरे शहर में बिजली बाधित रही। वहीं इस हाईवा के द्वारा बिजली की पोल को क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी का भी संकट गहरा गया। बताते चले कि तेज रफ्तार से आ रही हाईवा अनियंत्रित होकर अरवल मोड़ के समीप 11,000 के बिजली के पोल में टक्कर मार दिया। इस संबंध में बिजली विभाग के द्वारा हाईवा ट्रक पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं बिजली विभाग द्वारा इलाके में बिजली बहाल करने के लिए मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। रात 9 बजे के करीब जो है एक तेज रफ्तार में हाईवा ट्रक जो है आया और जो है बिजली के खंभे को गिराते हुए तब तार जो नष्ट कर दिया गया और बिजली ठप हो गई, जिसके कारण जो है जल पानी के लिए कल रात से जो है परेशानी में लोग हैं, अभी तक पड़े हुए हैं। अभी तक बिजली लाइन खड़ा करने का बिजली बोर्ड के लोग आए हुए हैं, लेकिन गाड़ी हटाने की प्रक्रिया में सरकार जो है ढील दे रही है, अभी गाड़ी नहीं हट रहा है। 50 को लेबर बैठा हुआ है, काम करने में बिजली बोर्ड को दिक्कत। एक तरफ जहां लोगों को कोरोना काल में गंभीर बीमारी से बचाने के लिए आए दिन जागरूकता फैलाई जा रही है, वहीं जहानाबाद के लोग को कोरोना जैसी महामारी से तनिक भी भय नहीं है। वैसे लोग तो अपने आप को गंभीर बीमारी से संक्रमित करेंगे ही, दूसरों को भी खतरे में डाल देंगे। कुछ ऐसा ही मामला जहानाबाद के सदर प्रखंड के अमैर गांव स्थित आहार में देखने को मिला, जहां 2-3 गांव के लोग एकत्रित होकर सैकड़ों की संख्या में मछली पकड़ते दिखे। इन जगहों पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रशासन भी बेखबर है। नियमों को ताक पर रखकर कोरोना जैसी गंभीर महामारी के संकट काल में भी सैकड़ों लोग नियम कानून को तार-तार करते दिख रहे हैं। कानून को ठेंगा दिखाकर वैसे लोग गांव में मछली पकड़ने के पीछे सिर्फ नासमझी है, जो जानकर भी अनजान बन मछली के स्वाद लेने के लिए अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन सभी लोगों को कोरोना जैसी बीमारी नहीं लग सकती। एक दूसरे की देखा देखी मछली पकड़ने को लेकर सैकड़ों लोगों का हुजूम जुट गया है। जहानाबाद में थोड़ी सी ढील मिली नहीं कि अब पूरे लोग शहर को आसमान पर उठा लिए, सड़क पर आवाजाही शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल गए, नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए लोग। प्रशासन ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी। इसी कड़ी में आज एएसपी पंकज कुमार के नेतृत्व में नगर थाना क्षेत्र के अरवल मोड़ और काको मोड़ पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।
इस दौरान एक ही बाइक पर सवार एक से अधिक सवारी करने वाले दर्जनों लोगों पर कार्रवाई की गई। नियमों को तोड़ने वाले बाइक सवारों पर जुर्माना लगाया गया। इस बाबत एएसपी पंकज कुमार ने बताया कि नियमतः एक बाइक पर एक ही व्यक्ति को चलना है, परंतु यहां नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 50 से अधिक बाइक सवारों को पकड़ा गया है, जिनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। उनका आदेश है कि एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति नहीं चलेंगे। अभी उसी पे कंसंट्रेशन करके जांच चल रही है। जिस मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति चल रहे हैं उन पे फाइन किया जा रहा है। बहुत से लोग सर बेवजह इमरजेंसी ड्यूटी लगा करके भी गाड़ी चला रहे हैं सर, लेकिन उस संदर्भ में अभी जांच नहीं चल रही है। स्पेशली ये जांच सिर्फ और सिर्फ एक 2 व्हीलर पे 2 आदमी के बैठने की जांच है। अब तक तकरीबन कितने लोगों को फाइन किया गया सर? 50 से ज़्यादा होगा।